मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं अगर ये सोच लेती कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तो फिर शायद मैं आईपीएस नहीं बन पाती। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ जो है बिल्कुल चेंज कर दी? यूपीएससी क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैम बीइंग अ गर्ल ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि इस लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई स्पेशल डिफिकल्टी जो है फेस करनी पई है? अब से 2 साल पहले मैं वहीं थी जहाँ पर आप अभी हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, शंकाएं थी, हाँ सपने भी थे। तो कभी भी डोंट अलाउ एनीवन टू टेल यू दैट यू कैन नॉट डू इट। एवरीवन कैन डू इट। जब ये ईव टीजिंग या शरारत, जिसको कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है, और हम उसको लाइटली ले लेते हैं, उसको इग्नोर करने का सोचते हैं जी। कहीं ना कहीं हम सामने वाला जो परपेट्रेटर है उसको हम और ज़्यादा एम्बोल्डन कर रहे हैं, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। सत श्री अकाल, द समर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत साडे विमेंस डे दे स्पेशल प्रोग्राम दे विच। विमेंस डे मनाया जाता है ताकि वो सारी औरतां, सारी महिलावां नूं सन्मान दिता जाए जिन्हां ने समाज दे विच अपना एक मुकाम हासिल किया है। सो इसी नूं लैके अज असीं तुहानूं मिलवान जा रहे हैं जिन्हां ने समाज दे विच उस सारी लेडीज़ दा, सारी महिलावां दा नाम रोशन किया है, अपने आप नूं इस मुकाम ते पहुंचा के आईपीएस डॉक्टर प्रज्ञा जैन नाल। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। सो मैम तुहाडे बारे जानना चाहेंगी वो सारी लेडीज़, वो सारी कुड़ियां जो कॉलेज स्कूल च जांदियां ने, उस जो तुहाडे मुकाम तक पहुंचना चाहदियां ने कि किस तरह तुसी इत्थे तक पहुंचे हो? मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा जैन है। मैं आईपीएस 2017 बैच से हूँ एंड मैं इस टाइम एडीसीपी जोन 1 का कार्यभार संभाल रही हूँ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ एंड आई बिलोंग टू अ टाउन बाय द नेम बड़ौत। मेरी सारी स्कूलिंग भी वहीं से हुई और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की एंड आफ्टर दैट मैंने अपना क्लिनिक संभाला फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड यूपीएससी क्लियर करके फिर आई बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर जी। सो मैम जैसे कि हर एक फैमिली दे विच एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होंदा है जदों इस मुकाम ते पहुंचना होवे, तो तुहाडी फैमिली दे विच वो केड़ा सपोर्ट सिस्टम सी जिन्हां ने तुहानूं इत्थे तक आउण दे विच ज़्यादा मदद की? देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया अभी भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। सो उस वजह से विमेन जो आगे बढ़ रही हैं उनको कहीं ना कहीं जो मेल कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी है उसके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टिल द टाइम वो इस लायक बन जाएं कि वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ सकें। इसी कोशिश में मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे ब्रदर, माय मदर हु वाज अ होम मेकर एंड हु इज़ अ होम मेकर एंड उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, सही टाइम पर सही डायरेक्शंस दिए, मुझे दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाई। उसके बाद पोस्ट मैरिज माय हस्बैंड ही हैड अ स्टेलर रोल टू प्ले इन माय बीइंग एन आईपीएस। इट वाज हिज मोटिवेशन, जिसकी वजह से मैंने शादी के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर किया जी। सो मैम क्लिनिक संभालन तो लैके पुलिस तक, आईपीएस बनने तक दा सफ़र किद्दां दा रहा, ते आईपीएस तुसी पुलिस दी ही लाइन क्यों चूज़ की? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो कि एक 3 स्टेज एग्ज़ाम है, तो उसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको सर्विस एलोकेशन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ माय रैंक आई वाज अलोकेटेड द इंडियन पुलिस सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रेफरेंस। सो इट हैज़ बीन क्वाइट एन एक्साइटिंग जर्नी। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। हमने अपनी पर्सनैलिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट डिस्कवर किया जो कि शायद हमें ही नहीं पता था कि हमारे अंदर इतनी ताकत है और हम सोसाइटी के लिए इतना कुछ हम करने की सोच सकते हैं। आईपीएस ट्रेनिंग ने हमें इतना मजबूत बनाया और इतना सक्षम और काबिल बनाया कि हम आगे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम सही तरह से निभा सकें जी। मैम अज के टाइम दे विच काफ़ी सारी कुड़ियां इहो जिहियां ने जो कि कुछ बनना जरूर चाहदियां ने, लेकिन किसी ना किसी वजह नाल जो पिछे रह जांदियां। कई बारी फैमिली का सपोर्ट नहीं होंदा, कई बारी अंदर का खुद का कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं करता, तो तुसी उन्हां नूं की कहना चाहोगे? देखिए, मेरी जो जर्नी रही है आईपीएस बनने तक की,
उस जर्नी में अगर मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं अगर ये सोच लेती कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो फिर शायद मैं आईपीएस नहीं बन पाती। मेरी शादी हो गई थी एंड मैं प्रोफेशनली वेल सेटल्ड थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी देने की सोची, जो कि बहुत लोग नहीं सोचते हैं जी। फिर मैंने होम स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया अलॉन्ग विद माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं क्लिनिक भी मैनेज करती थी अपना दिन में। उसके बाद मैं रात को खुद पढ़ती थी, कोई मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सारा कुछ ऑनलाइन स्टडी किया। तो सारी जो बच्चियां जो छोटे छोटे गांव में बैठी हैं, जो एक स्मॉल टाउन में हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो साथ साथ काम कर रही हैं ड्यू टू सेवरल रीजन्स, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई हैव बीन एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एंड बिकम एन आईपीएस एंड रियलाइज द ड्रीम, देन ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो डू दैट। बस दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप सोचें कि हाँ आप कर सकते हैं, और दूसरा फिर उसको लेके सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ मेहनत करें। मैम ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ जो है बिल्कुल चेंज कर दी? यूपीएससी क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जो 1 साल की हमारी ट्रेनिंग हुई, उस दौरान जैसा कि मैंने कहा कि हमने बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस किए, चाहे वो 40 किलोमीटर का रूट मार्च हो विद अ 15 किलोग्राम वेट ऑन योर बैक्स, या फिर बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस हो, या फिर ग्रे हाउंड्स की ट्रेनिंग हो जिसमें हम 7 दिन जंगल में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, सारा अपना वेट खुद कैरी करते हैं, या फिर 16 किलोमीटर की रनिंग हो, मैराथन, जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंप्लीट करनी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करते हैं, अपने अंदर एक नया पोटेंशियल डिस्कवर करते हैं, दे मेक अ न्यू यू। उसके बाद फिर जब हम आई वाज पोस्टेड एज एएसपी बरनाला, एएसपी महल कलाइन डिस्ट्रिक्ट बरनाला, तो वहाँ एक ड्रग ओवरडोज डेथ हुआ था एक 25 साल के लड़के का। दैट वॉज क्वाइट अ डिफरेंट फीलिंग, बिकॉज़ यहाँ पर आकर फिर पंजाब में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उस एक इंसिडेंट से फिर जो एक पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, चल पहले से रहा था, उसको और ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से उसको हम आगे लेके गए, और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 7 मंथ्स हमने बहुत बड़े बड़े ड्रग नेक्ससेस ब्रेक किए, ड्रग कार्टल्स ब्रेक किए, एंड विद द रिकवरी ऑफ ऑलमोस्ट 3 करोड़ फार्मा ओपियोइड टैबलेट्स वी वर एबल टू नॉट ओनली ब्रिंग सोलेस टू द फैमिली ऑफ द ग्रीव्ड हु हैड पास्ड अवे, बट ऑल्सो हम एक बहुत एक प्रिवेंटिव लेवल पे हमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो काफ़ी एक अच्छा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जी मैम, बीइंग अ गर्ल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ आईपीएस बनने ਦੇ बाद भी और आईपीएस बनने तो पहला ट्रेनिंग के दौरान भी? देखिए, एज आई सेड, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, जेंडर बाउंड्रीज़ की, दिस पर्टिकुलर जॉब रोल इज़ स्पेसिफिक फॉर मेल्स, दिस पर्टिकुलर जॉब रोल इज़ बेटर सूटेड फॉर फीमेल्स, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल सेंचुरीज़ ये सोसाइटी ने बनाई हुई है। बट देन once you become an officer, you are an officer. It is not a male IPS officer or a female IPS officer. जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो कोई भी बंदा अगर उस सीट पे है तो उसको वो चीज़ें करनी ही चाहिए और वो करते ही हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि एज अ फीमेल ऑफिसर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूअल होती हैं, तो हमारे चैलेंजेस डबल होते हैं। हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं ऑन अ फेमिलियल फ्रंट, तो इट इज़ अ टाइट रोप वॉक, बट देन दिस इज़ फन। बिल्कुल। सो मैम, कई बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, पंजाब पुलिस बहुत ही जल्द अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी DGP सर श्री दिनकर गुप्ता एंड ADGP कम्युनिटी अफेयर्स श्री मैम गुरप्रीत देव मैडम, उन्होंने दे अंडर ਆਪਾਂ एक नवी हेल्पलाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ वो लॉन्च करन जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो उसका नाम है सांझ शक्ति। इसमें जो भी बच्चियाँ इस तरह की हैरेसमेंट फेस कर रही हैं वो डायरेक्टली 112 या 181 पर कॉल कर सकती हैं।
एंड इमीडिएटली उनको हेल्प प्रोवाइड कराया जाएगा, कीपिंग देयर आइडेंटिटी सीक्रेट। बहुत बार कुड़ियाँ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ नहीं ਦੱਸਦੀਆਂ कि भाई द सोसाइटी वुड ब्रांड दैम और वुड गो अगेंस्ट दैम, तो एक झिझक होती है। उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए पंजाब पुलिस की तरफ से ये एक बहुत वधिया एक उपराला जड़ा हैगा लॉन्च करन वाले हैं ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? देखिए, जब ये ईव टीजिंग या शरारत जिसको कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है और हम उसको लाइटली ले लेते हैं और उसको इग्नोर करने का सोचते हैं जी, कहीं ना कहीं हम सामने वाला जो परपेट्रेटर है उसको हम और ज़्यादा एम्बोल्डन कर रहे हैं, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि देखिए, इसमें द पर्सन हु इज़ एट फॉल्ट इज़ द परपेट्रेटर एंड नॉट योर गर्ल। तो इस चीज़ों को यू हैव टू निप इट इन द बड। जदों ये स्टार्ट होंदी है तदों ही ਇਹਦੇ 'ਚ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें तो ਜਿਹੜੀ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने ध्यान से ये ले आन, ताकि आगे एक तो आपकी जो बच्ची है वो सेफ़ हो जाए और इसी तरह जो बाकी बच्चियां हैं उनके साथ ये परपेट्रेटर्स ये वाले काम ना कर सकें। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਮਬੋਲਡਨ ਤੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਬਾय ਸਪੋਰਟਿੰਗ them। ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ करना चाहती है, उन्होंने किस तरह इंस्पायर करोगे, की मैसेज दोगे? जितनी भी बच्चियां अभी मुझे देख रही हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अब से 2 साल पहले मैं वहीं थी जहाँ पर आप अभी हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, शंकाएँ थी, हाँ सपने भी थे। तो कभी भी डोंट अलाउ एनीवन टू टेल यू दैट यू कैन नॉट डू इट। एवरीवन कैन डू इट। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक चीज़ अगर ठान लेते हैं तो उसके लिए हम एक सिंसियर एफर्ट करें। जस्ट बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर does not mean that it cannot be done. So have faith, have trust and just go for it. All the best. जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत वधिया लग्या तुहाडे नाल गलबात करके ते ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਾਠਕ, ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।